तेरा नाम मेरा नाम, इसका नाम उसका नाम, हर प्राणी का होता नाम, वस्तु स्थान भावों का भी नाम, नाम ही होती पहचान, नाम ही है संज्ञा यह तो जान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा की। जी हाँ, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ का एक अन्य टॉपिक है जिसका नाम है संज्ञा। ऐसे शब्द जो नाम बताते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। आज की वीडियो में हम संज्ञा और उनके भेद के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है संज्ञा, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अक्षय, मम्मी, पापा, पपी, तोता, मैना ये व्यक्तियों और प्राणियों के नाम हैं। खिलौना, केक, पेन, किताब, पुस्तक, पेंसिल, रैक ये वस्तुओं के नाम हैं। प्रयागराज, दिल्ली, भारत, राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये सारे स्थान के नाम हैं। खुशी, सुंदरता, दुख ये भाव के नाम हैं। ये सारे जो नाम हैं इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या? संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। अब आगे हम संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये 3 भेद। व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति के अनुसार, किसी व्यक्ति का नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक किसी ग्रुप का नाम, वो जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव पता चलते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम: महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, विवेक, यश, नव्या आदि। देशों के नाम: भारत, चीन, नेपाल, भूटान, रूस, इंग्लैंड और भी बहुत सारे देशों के नाम। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, नील, अमेजन, सरयू, सरस्वती, सिंधु ये नदियों के नाम हैं। शहरों के नाम: दिल्ली, दुबई, क्योटो, लखनऊ, न्यूयॉर्क। इसी प्रकार स्थानों के नाम या इमारतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का पता चले उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रकृति से संबंधित कुछ जातिवाचक संज्ञा क्या होंगे? पेड़, फल, सब्जी, नदी, पहाड़, वन, बगीचा। इन सबको ऐसे बोला जाए, ये फल हैं,
ये सब्जियां हैं, ये पेड़ है, ये नदी है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों का नाम लिया जाए, जैसे आम का पेड़, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब पशु पक्षी प्राणी से संबंधित जातिवाचक संज्ञा क्या होंगी? मोर, बंदर, चिड़िया, शेर, तितली, घोड़ा, मक्खी, ये सारी पशु पक्षी और प्राणियों से संबंधित जातिवाचक संज्ञा हैं। मनुष्य से संबंधित जातिवाचक संज्ञा क्या हो सकती है? शिक्षक, सैनिक, विद्यार्थी, लड़का लड़की, माता पिता, बच्चा, नेता, चित्रकार, अभिनेता, ये सब मनुष्य से संबंधित जातिवाचक संज्ञा है। अगर इन्हीं में हम शिक्षक का नाम या डॉक्टर का नाम या नेता का नाम उनके नाम के साथ लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति से संबंधित भाववाचक संज्ञा क्या हो सकते हैं? खुशी, जब हम खुश होते हैं तो वो हमारे भाव होते हैं। गुस्सा, सुख, दुख, दर्द, बचपन, बुढ़ापा, ममता, ये सब व्यक्ति से संबंधित भाववाचक संज्ञा है। किसी स्थान या प्रकृति से संबंधित भाववाचक संज्ञा क्या होंगी? ऊंचाई, लंबाई, गहराई, सुंदरता, चढ़ाई, ये उस स्थान की या प्रकृति की किसी चीज़ की अगर उससे रिलेटेड हम भाववाचक संज्ञा बताते हैं या भाव बताते हैं तो ये शब्द यूज़ किए जाते हैं। अब वस्तु से संबंधित भाववाचक संज्ञा क्या हो सकते हैं? लालिमा, सुगंध, मोटाई, मिठास, खटास, ये वस्तु से संबंधित भाववाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा के दो अन्य भेद द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा भी होते हैं। कक्षा 3-4 तक हम सिर्फ 3 प्रकार के 3 भेद पढ़ते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन कक्षा 5 से ये 2 भेद और बढ़ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। कुछ स्थान पे आप इनको अन्य भेद के नाम से भी जानेंगे और कुछ स्थान पर ये जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद बताए जाते हैं। तो देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड या किसी पदार्थ का नाम, जैसे दूध, पानी, तेल, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा या इनको हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जनता, सेना, भीड़, झुंड, गुच्छा, ये समुदायवाचक संज्ञा होते हैं, इनके उदाहरण हैं। जनता मतलब लोगों की भीड़, भीड़। सेना, सैनिकों का समूह। झुंड, कुछ जानवरों का झुंड। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। इस प्रकार से ये जब किसी चीज़ का समूह होता है उसे हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार आज हमने संज्ञा और उनके भेद पढ़े। अब इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में
पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हम उनको सॉल्व करते हैं। संज्ञा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कलम कौन सी संज्ञा है? कलम जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण लड़का नहीं, जातिवाचक है। रामायण व्यक्तिवाचक है। सितार व्यक्तिवाचक है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ग। अन्य प्रश्न है, वह बगीचे में खेल रहा था। वाक्य में संज्ञा शब्द है, तो वह बगीचे में खेल रहा था, इस वाक्य में बगीचा संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका शब्द में कौन सी संज्ञा है? अध्यापिका में कौन सी संज्ञा? अभी हमने पढ़ा अध्यापिका में जातिवाचक संज्ञा। अगर अध्यापिका का नाम लिया जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द, इनमें से बताना है हमें कि भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है। लाल किला इमारत का नाम है। आगरा स्थान का नाम है। नदी, ये नदी है, जातिवाचक संज्ञा है। चतुराई ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द से भिन्न है? कौन सा संज्ञा सबसे भिन्न है? गांव संज्ञा है, जगह का नाम है। शहर, दिल्ली, देश, ये सब नाम तो है, संज्ञा तो है, लेकिन दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये सबसे भिन्न है। क्वेश्चन है, गोलू ने गेंद उछाली। रेखांकित शब्द से संज्ञा का कौन सा भेद है? गोलू ने गेंद उछाली, तो गेंद पे रेखांकित किया गया है। गेंद जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द, प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा है। चार मीनार, कुतुब मीनार, लाल किला, रेलवे स्टेशन। चार मीनार, कुतुब मीनार, लाल किला ये इमारतों के नाम हैं। रेलवे स्टेशन जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, पिताजी को उस पर बहुत क्रोध आया। वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? क्रोध भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक संज्ञा और उनकी भेद कंप्लीट होता है, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।